गोल्ड बड़ी स्टेबल मार्केट है। अगर आप गोल्ड को कमोडिटीज में एनर्जी सेक्टर से, क्रूड ऑयल से भी कंपेयर कर लो, तब भी आपको गोल्ड का प्राइस एक्शन और इसकी प्राइस मूवमेंट बड़ी स्टेबल मिलेगी। और मार्केट की स्टेबिलिटी का फायदा ट्रेडर को ये हो जाता है कि उसको बड़ी बड़ी मूव्स मिल जाती हैं। यानी बहुत ही ऐसी मार्केट्स हैं जिनमें एक ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए जाता है और महज इन आउट करके थोड़े बहुत पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन गोल्ड इज अ टाइप ऑफ मार्केट कि अगर सही मूव आपके हाथ लग गई ना, तो फिर आप बहुत बड़े पैसे आप बना सकते हैं। और वो लोग जो एक्टिवली गोल्ड मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो शायद मेरी इस बात से एग्री करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो हर सीरियस ट्रेडर की वॉच लिस्ट के अंदर ऑब्वियसली गोल्ड एज एन एसेट होता ही होता है। और अभी थोड़ी देर में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ऐसा प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है गोल्ड मार्केट के अंदर कि जो इसके रीसेंट काफ़ी महीनों से बने हुए बुलिश ट्रेंड में वीकनेस को शो कर रहा है। और अभी हमने आज की इस वीडियो में सिर्फ ये देखना है कि ये जो करंट वीकनेस है, क्या ये वीकनेस एक बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर यानी एक बहुत बड़े डंप में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर ये वीकनेस महज एक पुल बैक है जो कि उन ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी दिला सकती है जिन्होंने पहले गोल्ड मार्केट की बढ़ती कीमतों से, प्राइसेस से फायदा नहीं उठाया। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है गोल्ड मार्केट के अंदर। इस वक्त जो करंट फंडामेंटल्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा गोल्ड मार्केट को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट होने वाला है। और आपको पता है मेरी कोशिश होती है रियल टाइम मार्केट अपडेट्स आपके लिए मैं खास तौर पे उन मार्केट्स की लेके आऊँ जिनमें आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड। तो एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूँ, सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों में से किसी भी एक पे अकाउंट ओपन करके आप साइमल्टेनियसली फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, उसका कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, जिसका वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। पे आप लोग गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा, बड़ी खूबसूरत तरीके से अपसाइड के ऊपर कीमतें जाती हमें मिली। रिसेंटली यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंट प्राइस एक्शन डेवलप हुआ, जिसके ऊपर जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, मेरी पिछली गोल्ड की अपडेट्स को देखते चले आए हैं, तो उनके लिए मैं गाइड करता गया कि भाई ये वाले इस एरिया का गोल्ड की कीमतों का इस लेवल को अपसाइड पे ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट भी किया, लेकिन इस लेवल से ऊपर खुद को सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद डाउन साइड के ऊपर आ गई। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3322 की प्राइस चल रही है। और ये जो 21 EMA है, इससे नीचे इस टाइम पे कल की कैंडल क्लोज हुई है। मोस्ट लाइकली लगता ये है कि थोड़ा सा डीपर पुल बैक हमें देखने को मिलेगा। अब जिस वीकनेस की मैं वीडियो के स्टार्ट में बात कर रहा था कि वो ऐसी वीकनेस है कि जो हमें क्लू दे रही है कि मार्केट मजीद डाउन साइड पे जा सकती है, और हमने ये देखना है कि ये जो वीकनेस का क्लू है, क्या ये एक बहुत बड़े डंप में कन्वर्ट हो जाएगा, शुड वी शॉर्ट गोल्ड, एक बहुत बड़ी सेल ऑफ आने वाला है, या फिर ये वीकनेस महज कीमतों को हमारे उन लेवल्स के ऊपर लेके जाएगी कि जिन लेवल से हमने बाय करना है। तो उसके लिए अब पहली बात समझें कि गोल्ड मार्केट के अंदर जो बिग शॉर्ट होगा ना, यानी वो वाला सेल ऑफ के जो गोल्ड की कीमतों को लिटरली बहुत ज़्यादा डाउन साइड के ऊपर लेके जा सकते, वो वाला लेवल है 3124। यानी अब देखिए, जब भी हम किसी मार्केट को हाईलाइट करते हैं कि भाई ये मार्केट बुलिश है या बेरिश है, तो दूसरा काम हमारा ये होता है कि हमने उस लेवल का तयन कर लेना है, उसको हाईलाइट कर लेना है कि जो एरिया, जो लेवल कीमतों के ट्रेंड को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड मार्केट के अंदर वो लेवल के जिस लेवल की इनवैलिडेशन के बाद ये मार्केट सुपर बेरिश हो जाएगी और फिर एक लॉन्ग टर्म बेरिश, क्योंकि देखिए गोल्ड मार्केट में जो ट्रेंड्स है ना, वो महीनों चलते हैं। आप नोट कर लें, आप गोल्ड मार्केट को देखेंगे, अगर बुलिश ट्रेंड मार्केट का स्टार्ट हुआ है 1.5 साल 2 साल कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश, साल बुलिश चल रही है, समझ रहे हैं। प्रेशियस मेटल है ना, एज अ सेफ हेवन एसेट ये गोल्ड को ट्रीट किया जाता है। अब कहीं लेट्स सपोज अगर जंग लग गई है, तो जंग ऐसे तो नहीं है कि वो 10 दिन की जंग कम होता है। जैसे रशिया यूक्रेन का इशू है, साल चल रहा है। मिडल ईस्ट के अंदर इश्यूज हैं, साल अनसर्टेनिटी है, पेंडेमिक आ गया, तो इनमें क्या होता है कि ये कई महीने गोल्ड मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यूड रखता है। तो ये वाला लेवल 3124 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 3120 का इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, आई अंडरस्टैंड कि इस लेवल और करंट प्राइस में बहुत फर्क है। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, $200 इज अ इसका जो टिक साइज है वो 0.10 है। ठीक है, तो उस पर आप लगा लें कि वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं। तो ऑब्वियसली इस लेवल पे कीमतों के आने का तो हमने वेट नहीं करना गोल्ड को ट्रेड करने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि 2 लेवल्स में और मार्क करूँगा, और आज की जो हमारा एनालिसिस है
उसमें जो हम सनारियो बिल्डिंग करेंगे वो इन 2 लेवल्स और एरियाज के अराउंड करेंगे। ये 2 लाइंस मैंने रेड लाइन, ये वाला जोन देख रहे हैं। अब ये दोनों स्विंग पॉइंट्स हैं, ये भी एक स्विंग पॉइंट है जहां से रिसेंटली कीमतें ऊपर गई, ये भी एक स्विंग पॉइंट है जहां से रिसेंटली कीमतें ऊपर गई। और आप देखिए कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी स्विंग पॉइंट के ऊपर मार्केट इस स्विंग पॉइंट को टेस्ट कर रही है। ऑल्दो ये जो डायनामिक रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस से नीचे है, लेकिन ये डायनामिक रेजिस्टेंस ये 21 डे ईएमए इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है, बिकॉज एक प्लेन ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ये ईएमए इस टाइम पर डिप्लॉयड नहीं है, बल्कि थोड़ी सी साइडवेज रेंज के अंदर कहीं ना कहीं ये ईएमए आ चुकी है। और ईएमएज या मूविंग एवरेजेस या सिंपल मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल, इनकी एक चीज़ है कि ये जो साइडवेज रेंजेस होती हैं ना, उनमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। ऑल्दो इस पर्टिकुलर साइडवेज रेंज में गोल्ड के केस में इन इटसेल्फ एक शॉर्ट टर्म मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपसाइड के ऊपर कीमतें जा रही थी स्टेपिंग फॉर्मेशन में, हायर हाइज और हायर लोज बना के। तो ये वाला लेवल है जी 3245 का, 3293 का। दैट इज द लेवल के जिस लेवल के ऊपर अगर कोई प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल आता है, कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल आती है, तो उसके ऊपर हम बाय करेंगे। अगर ये लेवल डाउन साइड पे कंप्रोमाइज होता है, ब्रेक होता है, तो फिर इस लेवल के ब्रेक डाउन से लेके ऑल द वे 3124 तक यहां तक शॉर्ट सेल किया जा सकता है। और फिर 3124 का लेवल ऐसा है कि जहां से डेफिनेटली आप ब्लाइंड एंट्री के साथ भी बाय कर सकते हो, यानी कि बगैर कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप की रीअश्योरेंस के ऑलरेडी बाय लिमिट लगा के यहां पे बाय कर सकते हो, बिकॉज 3124 का लेवल, ये वाला लेवल ऐसा है जो एक इवेंट जोन है। ठीक है, देखिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और इवेंट जोन में क्या फर्क होता है कि हर सपोर्ट रेजिस्टेंस इवेंट जोन नहीं हो सकती, लेकिन हर इवेंट एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। यानी देखिए एक अब सपोर्ट तो ये भी है, लेकिन ये वाली सपोर्ट वैसी है कि जहां से बहुत बड़ी मूव नहीं, ये सपोर्ट वो है जहां पे बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। इवेंट क्या हुआ है कि कीमतें 3124 से और $200-300 ऊपर गई हैं कीमतें, तो ये इवेंट 3124 का इवेंट जोन है। बात समझ गए? तो शॉर्ट की तैयारी हमने अभी, शॉर्ट की तैयारी जैसे वीडियो के आपने टाइटल और उसमें देखा थंबनेल में, शॉर्ट की तैयारी हम करेंगे इस सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन के ऊपर 3244, 3296। हाँ, ऑब्वियसली फॉल्स ब्रेकेजेस एक है, अक्सर लोग ऑन भाई ये इस लेवल को मार्केट नीचे ब्रेक करके वापस ऊपर निकल सकती है। भाई वो कैंडल्स की शक्लों के जरिए हम देखेंगे ना कि वो क्या चल रहा है, प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे। ब्लाइंड एंट्री तो मैंने बोला ही नहीं कि यहाँ पे हमने, अगर लेट्स सपोज एक कैंडल इस लेवल को डाउन साइड के ऊपर ब्रेक करती है, तो पहली कैंडल के ब्रेक डाउन के ऊपर आपने सेल स्टॉप के साथ सेल तो नहीं करना, आप तो वेट करेंगे कि इस लेवल के ऊपर या इस नीचे वाले लेवल पे, इस जोन का जो निचला लेवल है 3244, उस लेवल पे एक ऐसी कैंडल्स की शक्लें आपको मिल रही हैं जो स्ट्रॉन्ग तरीके से कीमतों के ब्रेक डाउन का क्लू दें आपको, तो उस पर सेल कर सकते हैं। या इस जोन के ऊपर ऐसी कैंडल्स की शक्लें आपको मिल रही हैं जो इस लेवल से कीमतों का उठने का क्लू है, उस पर बाय कर सकते हैं। समझ रहे? फिर ये वाली जो लेवल है 3120 का, ये फाइनल डिफेंस लाइन है गोल्ड मार्केट के अंदर। यानी कि अगर गोल्ड का जो ट्रेंड है पिछले इतने महीनों से, साल डेढ़ से जो बुलिश है, वो सारे का सारा बुलिश ट्रेंड खत्म होकर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बेरिश ट्रेंड आ जाएगा अगर ये लेवल इनवैलिडेट हो जाता है। फिलहाल आपके पास ये 3124 का, बात समझ रहे? तो ये वाला एरिया बहुत, ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले लेवल की मैंने, इस लेवल की ऊपर वाले एरियाज की मैंने बात ही नहीं की। इसकी वजह इसलिए नहीं बात की, बाय द टाइम ऊपर वाले लेवल पे अगर कीमतें जाती हैं, यहाँ तो हमारी गोल्ड की अगली अपडेट की बारी आ जाएगी जिसमें मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो वो वाली बात जो कि अभी रेलेवेंट ही नहीं है, उसके ऊपर इतने मैं अभी क्यों आपसे बात करूँ। तो सिनेरियो जनाब गोल्ड के लिए मैंने बिल्ड कर दिया। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन सवाल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने देना है, सो दैट कल की जो वीडियो होगी, अगर गोल्ड से रिलेटेड कोई बात आपको नहीं समझ आई, कल की वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपके सवाल का जवाब आपको देके आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूँ। कल की मेरी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में एक कॉमेंट में पढ़ रहा है जिसमें भाई बोलते हैं कि ऑन भाई आप रेलेवेंट बात क्यों करते हैं, स्ट्रेट वे मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके आप बोला करें ना कि यहाँ से बाय कर लो, सेल कर लो। ऐसे नहीं होता। मैं जब आपको मार्केट की अपडेट दे रहा होता हूँ, वहाँ पे समटाइम्स अपडेट देने के दौरान मार्केट के एनालिसिस में मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना होता है कि जिन कॉन्सेप्ट्स को आपको उसी अपडेट में समझाए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो आप अगर उसको इररिलेवेंट समझ रहे हैं तो फिर कमाल है आपकी। तो मेरा इन वीडियोस के ज़रिए सिर्फ आपको बाय या सेल साइड पे पोजीशन करवाना मकसद नहीं होता, बल्कि आपको उस जगह पे लेके जाना है कि जहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी को देख देख सुन सुन के आप भी अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ना सिर्फ खुद लें, बल्कि अपनी ट्रेड्स को भी आप मैनेज करें। ऐसा तो नहीं होता कि मार्केट अपडेट देने के दौरान मैं किसी ड्रामे को डिस्कस करने लग गया हूँ। बात तो मार्केट की हो रही है, बात तो ट्रेडिंग की भी की हो रही है। तो कोई भी बात प्राइस चार्ट पर हो रही है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप उसे ऑब्जर्व करें और नोट करें। आई होप आज की वीडियो का आपको मज़ा आया होगा। अगर ऐसे ही है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।